आज हम आज हम दोस्तों पार्ट नंबर आज हम दोस्तों हेलोइरिन की दूसरी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। उसके बाद देखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने इसके पीछे वाले वीडियो में पार्ट नंबर 9 में हमने देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 10 हेलोइरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा, लेकिन पहले आप ये समझो कि हेलोइरिन तो क्या होते हैं, बेंजीन पर हेलोजन समूह का जुड़ना हेलोइरिन कहलाते हैं। और नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही होते हैं स्वयं तो होते हैं ऋणावेशित, लेकिन आकर्षित किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ होते हैं, धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। अब हेलोइरिन, अब इसमें आप हेलोइरिन के स्थान पर एल्किल हैलाइड की आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया थी SN1 और SN2। SN मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि SN अभिक्रिया होती है वो 3 डिग्री हैलाइड दर्शाते हैं और SN2 अभिक्रिया दिखाते हैं 1 डिग्री हैलाइड। SN2 अभिक्रिया में हमेशा पस आक्रमण होता है और इसमें हमेशा जो नाभिक स्नेही निकलता है उसी की साइड में क्या होता है, आक्रमण है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार आपको हेलोइरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखनी है। अब ये समझना है कि जो हेलोइरिन है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं या नहीं दिखाते। तो क्वेश्चन यही है कि हेलोइरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद गति से होते हैं। जो क्वेश्चन है आपको नोट्स मिलेंगे, उस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लेते हैं क्वेश्चन है कि हेलोइरिन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद गति से दर्शाते हैं। मंद गति मतलब धीमी गति से। क्यों उसका कारण है, देखो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला कारण तो ये होता है कि हम हेलोइरिन की अनुनादी संरचना देख ली, ये हेलोइरिन है, इसकी अनुनादी संरचना देख ली, तो उसकी अनुनादी संरचना में आपने क्या देखा कि अनुनाद संकर बना लेते हैं। डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, अनुनाद संकर। या अनुनाद संकर बना लिया, ये क्या बना लिया, अनुनाद संकर। अब अनुनाद संकर में यहाँ पर तो क्या था, द्विबंध, और ये कंडीशन थी। अब इसमें क्या होगा कि ये हेलोजन समूह है और इस हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु हमेशा कौन से संकरण में होगा, sp2 संकरण में। क्या होगा, sp2 संकरण में। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही दिखाते हैं जो तुरंत में इस अक्ष समूह को बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें तो अक्ष समूह बाहर नहीं निकलता है, अक्ष समूह क्या करता है, +R प्रभाव के द्वारा अनुनादी संरचना दिखाता है, जिससे इस अक्ष और इस कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बंध आ जाता है, द्विबंध आ जाता है। द्विबंध होने की वजह से इस अक्ष को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। अर्थात ये द्विबंध क्या होता है, ये पाई बंध है, ये बंध क्या होता है, मजबूत। क्या होता है, मजबूत। और मजबूत होने की वजह से ये इस अक्ष को मतलब हेलोजन समूह को बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए ये पहला कारण तो इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN अभिक्रिया मंद गति से दिखाते हैं। कारण नंबर 2, दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा कारण ये होगा कि ये मतलब इस हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है ये कौन से संकरण में है, sp2 संकरण में। और sp2 संकरित अवस्था में होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, और विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होने की वजह से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाते। दूसरा कारण ये। और दूसरे कारण में ये भी हो सकता है कि ये SN2 अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। SN अभिक्रिया तो फिर SN1 अभिक्रिया तो चलो फिर से भी मंद गति से दिखा सकते हैं, लेकिन SN2 अभिक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि एक तो बेंजीन वलय है वो बहुत बड़ा है, अर्थात त्रिविम बाधा क्या है, ज़्यादा, जिसकी वजह से इसमें पीछे की तरफ मतलब पस आक्रमण नहीं दर्शाते। इसलिए हेलोइरिन क्या करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद गति से या धीमी गति से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप, उसके बाद में हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे हेलोइरिन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, धातुओं के साथ। इसमें पहली धातु होगी, मान लेते हैं हम किसके साथ करवाएं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं। किसके साथ करवाएं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और सोडियम धातु की अभिक्रिया हम हमेशा होगी, आपको याद रखनी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप थोड़ी सी रिएक्शन देखो कि जब हम बेंजीन हैलाइड पर
मतलब बेंजीन क्लोराइड ले सकते हैं, बेंजीन आयोडाइड, बेंजीन ब्रोमाइड ले सकते हैं। इस पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाएं और शुष्क ईथर ले लें तो हमेशा 2 क्लोरोबेंजीन या 2 हेलोबेंजीन भाग लेते हैं। और देखो किस प्रकार से भाग लेते हैं कि इसमें क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये पीछे वाला जो फेनिल समूह है या एरिल समूह है उसका जो Cl है वो तो NaCl के साथ बाहर निकल जाता है NaCl के रूप में, और ये दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। अर्थात इसका मतलब देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार के 2 समूह भाग लेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या है क्लोरोबेंजीन, मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकता था 2, लेकिन आपको मैं खोलकर बता रहा हूँ कि ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्या है क्लोरोबेंजीन। इस पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो 2 सोडियम भाग लेंगे और 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही 2 NaCl बाहर निकलते हैं तो ये फेनिल और ये फेनिल आपस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। देखो इस प्रकार से फिट हो जाएंगे फेनिल। 2 फेनिल यदि आपस में फिट होते हैं तो दोनों ही क्या करते हैं, क्लोरोफेनिल या फेनिल क्लोराइड, दोनों ही फेनिल क्लोराइड भाग लेंगे। इसलिए दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम तो हो गया डाइफेनिल। क्या हो गया, डाइफेनिल। कहने का मतलब है कि 2 एल्किल एरिल क्लोराइड यदि सोडियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो दोनों फेनिल समूह आपस में क्या हो जाते हैं, फिट। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है फिटिंग अभिक्रिया। क्या हो जाता है, फिटिंग अभिक्रिया। आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग एक नेम रिएक्शन आती है इसमें हेलोरिन में। पहली नेम रिएक्शन है, देखो कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया मतलब क्या है कि 2 एरिल हेलाइड पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं तो दोनों एरिल या फेनिल समूह आपस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम होता है फिटिंग। फिट होना है क्या, फिट होने से आप इस अभिक्रिया का नाम याद रख सकते हैं, फिट। 2 फेनिल एफ से से क्या हो जाएगा, फेनिल, और फेनिल क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, तो फिटिंग अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार यदि आपको याद रखना है कि यदि इस फेनिल क्लोराइड के स्थान पर यदि एल्किल क्लोराइड ले लिया जाए, यदि इसके स्थान पर एल्किल क्लोराइड और सोडियम के स्थान पर यदि सोडियम और यदि एल्किल क्लोराइड, मतलब 2 एल्किल क्लोराइड लेते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में और वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये दोनों एल्किल समूह फिट हो जाते हैं। दोनों एल्किल समूह क्या हो जाते हैं, फिट। देखो 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं और दोनों ही, चलो आगे मैं लिख देता हूँ, 2 NaCl बाहर निकल जाते हैं और देखो ये एल्किल और ये एल्किल समूह आपस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। 2 एल्किल समूह का फिट होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुड्स। तो आपको याद रखनी है कि फिटिंग और वुड्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। फिटिंग का मतलब फेनिल समूह 2 फिट हो जाते हैं और वुड्स अभिक्रिया का मतलब होता है 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। देखो 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ गए इसे कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। यदि मैं एक एल्किल हेलाइड और एक एल्किल हेलाइड और एक यदि एरिल हेलाइड लेता हूँ, आपस में यदि इन एक के स्थान पर एल्किल हेलाइड और इसके स्थान पर मैं यदि फेनिल क्लोराइड लेता हूँ और सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखो कौन सी रिएक्शन बन जाती है। यदि एक एल्किल समूह लेते हैं, अब देखो इसमें यदि एरिल हेलाइड पर सोडियम धातु की क्रिया, एरिल हेलाइड पर सोडियम धातु, दोनों फेनिल समूह फिट हो गए, इसका नाम हो गया फिटिंग अभिक्रिया। यदि एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड लेते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ, तो क्या बन जाते हैं, 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम हो गया वुड्स अभिक्रिया, इसका नाम होगा फिटिंग। अब देखो इन दोनों यदि नाम आपको याद हो जाएंगे, दोनों अभिक्रिया याद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक नई नेम रिएक्शन आपके सामने आएगी। यह तो हो गया एरिल हेलाइड। क्या हो गया, एरिल हेलाइड। और ये हो गया एल्किल हेलाइड, एरिल हेलाइड, और ये हो गया एल्किल हेलाइड। यदि एरिल हेलाइड और एल्किल हेलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो देखो ये तो NaCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन देखो जुड़ेगा क्या, इसका तो एक जुड़ेगा फेनिल समूह है और इसका जुड़ेगा R, मतलब एल्किल फेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल फेनिल। तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा, एक का नाम है वुड्स और एक का क्या है, फिटिंग। तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आपके सामने 3 नेम रिएक्शन आ गई और आपको याद भी हो गई होगी। एक तो वुड्स अभिक्रिया, दूसरी फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि हम थोड़ा सा देखते हैं कि यदि यहाँ पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं और इसके स्थान पर हम ले लेते हैं दूसरी ले लेते हैं कॉपर चूर्ण। क्या ले लेते हैं? कॉपर चूर्ण। थोड़ा समझो आप, यदि मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी हम करवाते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? कॉपर चूर्ण। अब देखो कॉपर चूर्ण है कि जब हम दूसरी धातु होगी कॉपर चूर्ण। कौन सा चूर्ण? कॉपर चूर्ण। अब देखो जब यदि हम, ये है एल्किल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड पर यदि कॉपर धातु की क्रिया मतलब कॉपर चूर्ण की क्रिया करवाते हैं तो 2 एरिल हैलाइड भाग लेते हैं। एरिल हैलाइड भाग, थोड़ा सा हम गर्म करते हैं। अब देखो ये गर्म का चिन्ह है, थोड़ा सा गर्म करते हैं तो कंडीशन क्या होगी? ये कॉपर चूर्ण, ये एल्किल हैलाइड ने एरिल हैलाइड, ये भी क्या? एरिल हैलाइड। आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर क्लोराइड या आयोडाइड भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कॉपर क्लोराइड लें। क्या ले सकते हैं? कॉपर एरिल आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो कॉपर आयोडाइड तो बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉपर आयोडाइड। और देखो जुड़ क्या जाएगा? दो फेनिल। अब देखो आपको ये याद रखना है कि यदि कॉपर चूर्ण के स्थान पर यदि सोडियम धातु ले लेते हैं तो ये तो फिटिंग अभिक्रिया बन जाती है, लेकिन यदि एरिल आयोडाइड के साथ यदि कॉपर चूर्ण लेते हैं, दोनों फेनिल समूह जुड़ जाते हैं, मतलब डाई फेनिल का निर्माण कर लेते हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है उल्मान अभिक्रिया। क्या बन जाता है? उल्मान अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गई कि उल्मान अभिक्रिया क्या होती है। उल्मान अभिक्रिया ये होती है कि जब एरिल आयोडाइड पर यदि कॉपर चूर्ण की क्रिया करवाते हैं तो दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं और इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है? उल्मान अभिक्रिया। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आप, एक तो हो गई वुड्स अभिक्रिया, उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और चौथी होगी उल्मान अभिक्रिया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि एरिल हैलाइड पर मैग्नीशियम धातु की क्रिया करवाते हैं, देखो एल्किल हैलाइड में आपने देखा है कि गिरनार अभिकर्मक यदि शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, ये तो आपको लिखवाने की कोई आवश्यकता भी समझ में आ गई होगी कि एरिल हैलाइड पर यदि मैग्नीशियम धातु की क्रिया करवाते हैं तो बन जाता है फेनिल। ये तो फेनिल है ही, ये बन गया मैग्नीशियम और ये क्या बन गया? हैलाइड। तो क्या प्राप्त हो जाता है? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि, ये तो हो गई धातुओं की क्रिया। इसी प्रकार यदि हम अपचयन करते हैं, मतलब हेलो एल्केन का यदि अपचयन करवाया जाता है तो अपचयन का मतलब होता है कि हमेशा हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखो आपने 3 रिएक्शन पढ़ ली। एक तो हो गया हेलो एरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में हेलो एरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ, और उसके बाद मैग्नीशियम धातु के साथ, उसके बाद हम कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया, और कुछ नेम रिएक्शन भी देख ली। अब आप जितना लिखवाया, जितना आपको समझाया गया है उसके आप नोट्स बनाओ। अब देखो हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया, देखो जितना पढ़ाया वो आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा और आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाया हूँ कि नाभिक स्नेह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, पहले नाभिक स्नेह का मतलब उस पर प्लस की तरफ क्या होगा? आकर्षित, और स्वयं पर क्या होगा? एनयू माइनस। एनयू को दिखाते हैं नाभिक स्नेह, और माइनस का मतलब होता है स्वयं पर क्या होता है? माइनस। ठीक है, और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? प्लस की तरफ। अब क्वेश्चन है कि हेलो एरिन मतलब अक्स एरिल नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मंद या धीमी गति से देते हैं, क्यों? उसका कारण मैंने 2 बताए थे। पहला कारण है कि एरिल हैलाइड का जो अनुनाद संकर होता है वो ये होता है जिसमें क्लोरीन और इस कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध बंधा जाता है। इसमें अनुनाद होने की वजह से ऑर्थो पैरा स्थिति पर ऋणावेश, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या है? ऋणावेश। और क्लोरीन Cl वह कार्बन के मध्य द्विबंध आ जाता है जो मजबूत होता है। देखो द्विबंध आ गया, वो क्या हो गया? मजबूत है, इसलिए ये मंद गति से दिखाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण देखो कि इस
हेलोजन और इसके बीच क्या हो गया sp2 संकरण। इस sp2 संकरण है हेलो एरिन में हेलोजन व हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होता है, जिससे sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक विद्युत होने की वजह से ये क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को मुक्त करना कठिन हो जाता है। इसलिए देखो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अक्ष को बाहर निकालना है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अक्ष को नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? इसलिए मंद अभिक्रिया है, उसके कारण 2 आपके सामने रख दिए। इसके बाद में क्वेश्चन है कि जो हेलोबेंजीन है वो SN1 और SN2 अभिक्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में आप अच्छी तरह से समझ लिए कि SN1 अभिक्रिया तो हमेशा कार्बन आयन का निर्माण होता है, 2 पदों में संपन्न होती है, और SN2 केवल 1 पद में संपन्न होती है। SN2 एल्किल मतलब 1 डिग्री दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पीछे की त्रिविम बाधा कम होती है, पस आक्रमण पाया जाता है, इसमें पस आक्रमण नहीं पाया जाता। देखो इसमें क्या SN1 अभिक्रिया में हेलो एरिन कार्बन आयन का निर्माण करते हैं जो अस्थायी होता है, मतलब अनादि संरचना नहीं दिखाता। और SN2 अभिक्रिया इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो बेंजीन क्लोराइड है उसमें एरिल समूह बड़ा होने की वजह से त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है, इसलिए SN2 अभिक्रिया पस आक्रमण नहीं हो। इसके बाद में ये तो हो गई नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में हमने पढ़ी हेलो एरिन पर धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहले सोडियम धातु की अभिक्रिया, उसके बाद में कॉपर धातु की अभिक्रिया। देखो सोडियम धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं, देखो एल्किल हैलाइड ये भी क्या है एरिल हैलाइड, ये भी क्या एरिल हैलाइड, और इस पर यदि सोडियम धातु की क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो डाइफेनिल फिट हो जाते हैं, इसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम क्या हो गया? फिटिंग अभिक्रिया। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ फिटिंग अभिक्रिया, मैंने नोट में अलग से लिखा है क्योंकि ये हेलो एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया मतलब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, इसलिए नोट में लिखा दिया मैंने कि जब यदि एल्किल क्लोराइड लेते हैं तो सोडियम धातु की उपस्थिति में तो क्या बन जाता है? डाई एल्किल, दोनों एल्किल्स में फिट हो जाते हैं, इसे कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया। अब देखो मैंने थोड़ा सा नाम लिख दिया है कि एरिल हैलाइड, नीचे एरिल हैलाइड और इसके एल्किल हैलाइड नाम लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये तो हो गई वुड्स अभिक्रिया, ये हो गई फिटिंग अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर देखो यदि एरिल हैलाइड मतलब एरिल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड दोनों लिया जाए, दोनों को यदि सम्मिलित कर दिया जाए तो एक का नाम वुड्स और एक का क्या होगा? फिटिंग। तो इस अभिक्रिया का एल्किल और फेनिल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। अब अलग पार्टीशन बनाने के लिए मैं नीचे एरो की जो लाइन है वो लगा दी है। इसके नीचे देखो कि एरिल आयोडाइड पर यदि कॉपर धातु की क्रिया करवा देते हैं, देखो कॉपर चूर्ण की क्रिया करवा देते हैं तो ये अभिक्रिया क्या बन जाती है? उल्मान अभिक्रिया। क्या बन जाती है? उल्मान अभिक्रिया बन जाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? उल्मान अभिक्रिया। तो आपको ये चारों के चारों नियम रिएक्शन आपको याद करनी है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप उतारो पूरा का पूरा। उतार लिया तो ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।